नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवोहम सीड यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे आज के समय में आप में से ज़्यादातर लोग बहुत परेशान हैं। इसमें फंसने के बाद, इससे बाहर निकलने के बहुत प्रयास करने के बाद भी आप और भी ज़्यादा इसमें फंसते चले जाते हैं। आपने इस वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा और अब आप समझ भी गए होंगे कि हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो विषय है ओवर थिंकिंग। आइए सबसे पहले जानते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कोई निर्णय लिए, उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, यह ठीक है या यह ठीक नहीं है, या आगे चलकर क्या होगा, भविष्य में कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा। किसी समस्या या किसी भी बात को सोच कर परेशान होना ही ओवर थिंकिंग होती है। इसके कारण आप अपने वर्तमान जीवन को जीना भूल जाते हैं। आप हमेशा भविष्य की चिंता में या होने वाली परेशानियों की चिंता में डूबे रहते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है, जितना आप ओवर थिंकिंग करते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही बढ़ती चली जाती है। रात को सोते समय दिमाग शांत होना चाहिए, लेकिन उसी समय सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं और हम कब ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, हमें खुद को पता भी नहीं चलता। इस बार आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जितना अधिक आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वे उतनी ही तेज़ी से और बढ़ते जाएंगे। रात को जब पूरा संसार शांत हो जाता है, तब हमारा मन सबसे अधिक शोर करने लगता है। शरीर थक जाता है, लेकिन विचार नहीं थकते। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का पछतावा, कभी लोगों की बातें, तो कभी अपने ही मन में बनाए हुए डर। और धीरे धीरे इंसान सोचते सोचते इतना उलझ जाता है कि जीना भूल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न है, क्या वास्तव में समस्या हमारे विचार हैं, या समस्या यह है कि हमने स्वयं को उन विचारों से जोड़ लिया है? यदि आप इस अंतर को समझ गए तो समझिए आपके आधे दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे। अध्यात्म हमें विचारों से भागना नहीं सिखाता, ना ही मन को ज़बरदस्ती शांत करना सिखाता है, बल्कि अध्यात्म हमें यह समझाता है कि मन क्या है, विचार क्या है और हम वास्तव में कौन हैं। योग, ध्यान और वेदांत की पूरी परंपरा मन को दबाने के लिए नहीं बनी है, बल्कि मन को समझकर उसके पार जाने के लिए बनी है। आज इस वीडियो में हम केवल ओवरथिंकिंग कैसे रोकें जैसी सतही बात नहीं करेंगे, बल्कि बहुत गहराई से समझेंगे कि विचार उत्पन्न क्यों होते हैं, मन में बार बार उसी दिशा में क्यों भागता है मन, डर और चिंता का वास्तविक कारण क्या है, और अध्यात्म किस प्रकार मन को धीरे धीरे शांत करता है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक समझ गए तो संभव है कि आप पहली बार अपने मन को सही रूप में देख पाएंगे। आइए जानते हैं कि ओवरथिंकिंग का वास्तविक कारण क्या है। अत्यधिक सोचना अचानक शुरू नहीं होता, इसके पीछे मन की गहरी प्रक्रिया काम करती है। योग दर्शन के अनुसार मन मुख्य रूप से 3 चीज़ों से चलता है। पहला, स्मृति, बीते हुए का अनुभव। जो कुछ आपने जीवन में देखा, सुना या सहा है, वह सब मन में छाप बनकर रह जाता है। पुरानी बातें, पुराने दुख, अपमान, असफलताएं, मन उन्हें बार बार दोहराता है।
दूसरा, कल्पना, भविष्य की रचना। मन हमेशा भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो, यही कल्पनाएं धीरे धीरे भय में परिवर्तित हो जाती हैं। तीसरा, अहंकार, मैं और मेरा। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं होता। अहंकार का अर्थ है हर बात को स्वयं से जोड़ लेना। कोई कुछ कह दे तो मन सोचता है मेरे बारे में कहा, कुछ गलत हो जाए तो मन सोचता है मेरे साथ ही क्यों हुआ। और जब स्मृति, कल्पना और अहंकार तीनों एक साथ मिल जाते हैं तब ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। यही कारण है कि एक छोटा सा विचार भी धीरे धीरे बहुत बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है। मैं कौन हूँ? आइए देखते हैं, आत्मजांच करते हैं। अध्यात्म का सबसे गहरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ? क्या आप केवल यह शरीर हैं? यदि शरीर बदल जाए तो क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या आप अपने विचार हैं? लेकिन विचार तो हर क्षण बदलते रहते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी भय, कभी उत्साह। यदि विचार बदलते रहते हैं तो आप कैसे वही हो सकते हैं? वेदांत कहता है आप विचार नहीं हैं, आप साक्षी चेतना हैं जो विचारों को आते जाते देख रही है। जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं लेकिन आकाश तो वही रहता है, उसी प्रकार विचार आते हैं, विचार जाते रहते हैं, लेकिन आपके भीतर जो देखने वाला है, जो साक्षी है, वह हमेशा स्थिर रहता है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होने लगती है वैसे वैसे विचारों की पकड़ कमज़ोर होने लगती है। विचारों से लड़ना क्यों गलत है? आइए देखते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? हम विचारों से युद्ध करने लगते हैं। हम कहते हैं मुझे यह नहीं सोचना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यही विचार क्यों मेरे मन में बार बार आ रहा है? लेकिन मन का स्वभाव ही विचार करना है। जिस चीज़ को आप दबाने की कोशिश करते हैं मन उसी को और अधिक पकड़ लेता है। यदि मैं आपसे कहूँ लाल रंग के बारे में मत सोचिए तो सबसे पहले आपके मन में वही आएगा। इसीलिए अध्यात्म कहता है नियंत्रण नहीं, जागरूकता लाओ। विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखना सीखो। जैसे ही देखने की क्षमता बढ़ती है मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आध्यात्मिक अभ्यास जो वास्तव में मदद करते हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। पहला, साक्षी भाव का अभ्यास। जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ो मत, बस मन में धीरे से कहो यह केवल एक विचार ही तो है, मैं नहीं हूँ। धीरे धीरे आपके विचार आपके बीच दूरी बनने लगेगी और जहाँ दूरी होती है वहीं स्वतंत्रता शुरू होती है। दूसरा, श्वास पर ध्यान। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। मन भूतकाल और भविष्य में भटकता रहता है, लेकिन श्वास आपको वर्तमान में वापस लाती है। दिन में कुछ समय निकालिए, गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, केवल श्वास को महसूस कीजिए। जब ध्यान श्वास पर जाता है तो विचारों की गति धीमी होने लगती है। तीसरा, मंत्र जाप की शक्ति। प्राचीन योग परंपरा में मंत्रों को मन को स्थिर करने का साधन माना गया है। ओम की ध्वनि हो या कोई ईश्वर का नाम हो, यदि उसे भावना और जागरूकता के साथ दोहराया जाए तो मन की बिखरी हुई ऊर्जा धीरे धीरे एक दिशा में आने लगती है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि और चेतना का कंपन है। चौथा, स्वीकार करना सीखिए।
हमारा मन हर उस विचार से लड़ता है जो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन जितना विरोध करेंगे उतना ही वह मजबूत होगा। इसीलिए जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत घबराइए मत, बस उसे देखिए, उसे स्वीकार कीजिए। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही मन को विचार को आने जाने देना चाहिए। 5वां, परिणाम से वैराग्य। अत्यधिक सोचने का सबसे बड़ा कारण है भविष्य का भय। हम डरते हैं भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। हम हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जीवन कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता। भगवद गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब आप परिणाम को छोड़ना सीख जाते हैं तो मन का भारीपन बहुत कम हो जाता है। ध्यान से समझिए, विचार आपके शत्रु नहीं हैं, वे केवल मन की गतिविधियां हैं। समस्या तब शुरू होती है जब आप हर विचार को सत्य मान लेते हैं। हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता। मन कहानियाँ बनाता है और हम उन्हें वास्तविकता समझ लेते हैं। अध्यात्म हमें सिखाता है, मन को अंधविश्वास की तरह मत मानो, उसे देखो, समझो और उसके पार जाओ। ओवरथिंकिंग को समाप्त करने का मार्ग विचारों को बलपूर्वक रोकना नहीं है, बल्कि स्वयं को उनसे अलग पहचानना है। जब आप साक्षी बन जाते हैं तब विचार आते रहेंगे, लेकिन वे आपके भीतर से हिला नहीं पाएंगे, आपको कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। और यही वास्तविक शांति है, यही ध्यान है और यही अध्यात्म है, और अंत में यही भीतर की स्वतंत्रता है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय महाकाल।